कॉलेज में गए हो, सीजीपीए के बारे में तो सुना ही होगा। सीजीपीए क्या होता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है और इसको मेंटेन कैसा करें, ये सब आज के वीडियो में हम देखेंगे। आई एम संजना एंड वेलकम टू माय चैनल। सम ऑफ द कॉलेजेस में सीजीपीए को जीपीए, परसेंटेज और ग्रेड्स भी बोलते हैं। तो ये सीजीपीए मैटर करता है क्या? तो यस, सीजीपीए मैटर करता है। प्लेसमेंट्स के लिए और मास्टर्स के लिए, दोनों के लिए सीजीपीए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको ऑन कैंपस प्लेसमेंट चाहिए तो जो कोई कंपनी आपके कैंपस में आएगी वो उनकी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी उसके लिए क्राइटेरिया रखेगी कि 7 सीजीपीए, 8 सीजीपीए, 9 सीजीपीए, इनके अबो के स्टूडेंट ही उनको चाहिए। तो अगर आपको कितना भी नॉलेज हो तो आपको वो एग्ज़ाम देने के लिए, हायर होने के लिए उनका क्राइटेरिया तो फुलफ़िल करना पड़ेगा। फॉर दैट पर्पज़ आपका सीजीपीए अच्छा होना चाहिए। एंड सेकंड थिंग है कि अगर आपको एमटेक करना है, एमसीए करना है या फिर मास्टर्स करने हैं तो उसके लिए भी जो मेरिट लिस्ट होती है वो भी आपके सीजीपीए के बेस के ऊपर ही होती है। एंड हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि फाइनल ईयर का सीजीपीए ही इम्पोर्टेंट है तो आप गलत हो। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर का सीजीपीए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखो जब फाइनल ईयर्स में कंपनीज और कैंपस में प्लेसमेंट्स आते हैं तब आपका जो रिज़ल्ट होता है फाइनल ईयर का वो रिलीज़ नहीं हुआ होता है। तो जो कंपनीज होती है ना वो आपके फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर के सीजीपीए के बेस के अकॉर्डिंग ही आपको हायर करती है। तो फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर का सीजीपीए भी इम्पोर्टेंट होता है। ये सीजीपीए तो समझ में आ गया, लेकिन हाउ टू मेंटेन सीजीपीए? फर्स्ट थिंग, यूट्यूब से मत पढ़ो। यस, अगर किसी कंसेप्ट का क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप यूट्यूब प्रेफर कर सकते हो, लेकिन आपका पूरा का पूरा सिलेबस यूट्यूब से मत पढ़ना, बिकॉज यूट्यूब से नहीं आने वाला। आपका प्रोफेसर जो आपको नोट्स देगा उस नोट्स से आएगा, तो वो नोट्स प्रिफर करो। आस्क सीनियर अबाउट टीचर, उन्होंने उस टीचर को कैसे हैंडल किया, क्वेश्चन टाइप कैसे होते हैं, उन टीचर को कैसा आंसर चाहिए। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जिनको उन्होंने जो सिखाया है वही आंसर आपके आंसर में चाहिए, लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं उनको बस आपने कंसेप्ट समझ के लिखा वो भी बस हो जाता है। तो आपके सीनियर से कांटेक्ट करो, उनसे पूछो कि कौन से टीचर को कौन से टाइप का आंसर चाहिए। और कोई कोई टीचर जो होता है ना बहुत डिफ़िकल्ट लेवल वाला, उस टीचर को आपके सीनियर्स ने कैसे हैंडल किया उनको सब पता होता है। सब इन्फॉर्मेशन तो हमने ले ली, अब बात आती है पढ़ाई कैसे करें। तो अगर आपको लगता है कि एग्ज़ाम से एक रात पहले पढ़ के आप 9 सीजीपीए लेके आओगे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। 9 सीजीपीए तो नहीं आएंगे, लेकिन 9 का उल्टा 6 ज़रूर आ जाएंगे। जो एंड सेम एग्ज़ाम्स होते हैं उनके मिनिमम 7 to 15 डेज पहले आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी ही करनी है। और जो मिड सेम एग्ज़ाम्स होते हैं उनको भी आपको सीरियसली लेना है, क्योंकि उनके मार्क्स भी मैटर करते हैं आपके सीजीपीए के लिए। मिड सेम्स एग्जाम्स के मिनिमम 4 डेज पहले तो आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी ही करनी है। आपको सारे क्लासेस अटेंड करने हैं और नोट्स भी बनाने हैं। अगर आप क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हो तो आपका टॉपर दोस्त होना चाहिए जो आपको नोट्स भी प्रोवाइड करे और सारे टॉपिक भी समझाए। और इम्पोर्टेंट बात, किसी भी टीचर से पंगा मत लो, क्योंकि टीए मतलब टीचर असेसमेंट के मार्क टीचर के हाथ में होते हैं। अगर आपने उनसे पंगा लिया और उन्होंने आपके टीए के मार्क्स कम कर दिए तो आप यहाँ पे एंड सेम में, मिड सेम में कितना भी अच्छा परफॉर्म कर लो, आपका सीजीपीए कम ही आएगा, बिकॉज आपके टीए के मार्क्स कम हो जाएंगे। और आपके जो प्रोफेसर्स हैं उनसे जाके डाउट पूछो। प्रोफेसर से डाउट पूछते हो तो उसे लगता है कि हाँ ये स्टूडेंट पढ़ाई करता है, इसको डाउट आते हैं, तो आप उनके ध्यान में बैठोगे। और जब कभी वो टे के मार्क्स देने बैठेंगे ना तो उनको याद आएंगे कि हाँ इसने मुझे डाउट पूछा था, मतलब ये पढ़ाई कर रहा है, तो वो आपको टे के अच्छे खासे मार्क्स दे देंगे। एंड हाँ, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो ट्राई करो कि आप 9 सीजीपीए तो लेके ही आओ, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू सेकंड एंड थर्ड ईयर फर्स्ट ईयर में 9 सीजीपीए लाना बहुत ईजी है। अगर आप कॉलेज में नए हो तो कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वो चीज़ें जानने के लिए इस वाली वीडियो पे क्लिक कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।